अगला टॉपिक जो है आपका कई बार आप सुन चुके हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जांपल है एरे, जिसमें आपको प्रोग्राम को लिखते समय ही ये बता देना होता है कि वो मेमोरी में कितनी जगह लेगा। जैसे एग्जांपल में अगर आपने लिखा char a of 5, जैसे आपने लिखा char a of 5, तो कैरेक्टर मेमोरी में कितनी जगह लेता है? कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट जगह लेता है। और char a of 5 लिख करके आपने ये बता दिया कि a नाम का एक एरे होगा जिसमें 5 अलग अलग कैरेक्टर स्टोर होंगे। 5 अलग अलग कैरेक्टर स्टोर होंगे मतलब 5 बाइट जगह ये मेमोरी में लेगा। इसी वजह से इसको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। इस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को, एरे की साइज को अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया और प्रोग्राम के बीच में आपको लगता है कि इसकी साइज को बदलना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रोग्राम रन करते समय आप इसकी साइज को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की विशेषता क्या होती है कि रन टाइम में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम मेमोरी में कितनी जगह लेगा। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए आपको पॉइंटर्स की आवश्यकता पड़ती है और कुछ फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल आप करते हैं। ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की समस्याओं को दूर करने के लिए ही इस टेक्निक को, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक को उपलब्ध कराया गया था। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो मेमोरी एलोकेट करता है वो रन टाइम में करता है, और इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है पॉइंटर्स की और कुछ फंक्शंस की। जैसे एक फंक्शन है आपका मेलॉक नाम का, MALLOC। अब इन फंक्शंस को, जैसे इनको मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन भी कहते हैं, अगर इनका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैसे प्रिंटफ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं stdio.h, CLRSCR के लिए इस्तेमाल करते हैं आप conio.h। उसी तरह से इसको अगर यूज़ करना है आपको तो stdlib.h को अपनी हेडर फाइल, इस हेडर फाइल को आपको ऊपर इंक्लूड करना जरूरी होगा। अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो या तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए या तो malloc.h नाम का है और calloc.h, इन दोनों को इस्तेमाल कर लीजिए। तो दोनों को इस्तेमाल करने के बजाय हम अकेले सिर्फ एक हेडर फाइल को रिकमेंड करेंगे जो आपको इस्तेमाल करनी है। अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट का कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें कि आप इन फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसमें ये हेडर फाइल इंक्लूड ज़रूर करेंगे, stdlib.h। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जो आप कंसेप्ट यूज़ करेंगे, जो कि आपको बनाना है, वो है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो लिंक लिस्ट में आपको ये हेडर फाइल अनिवार्य रूप से, जैसे दोनों हेडर फाइल भी रहेंगी, stdio.h भी इंक्लूड करेंगे आप, conio.h भी इंक्लूड करेंगे, उसके साथ आपको stdlib.h को भी इंक्लूड करना होगा। तो ये 3 हेडर फाइल पहले, अगर आप लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाएंगे तो इन 3 हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। तो इसमें इन मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो आता है, मेमोरी मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन है वो है आपका malloc, MALLOC, malloc। malloc नाम के फंक्शन की विशेषता ये होती है कि ये मेमोरी एलोकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी आप malloc का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक वैलिड मेमोरी लोकेशन आपको रिटर्न करता है। और अगर आपने malloc फंक्शन का इस्तेमाल किया और वैलिड मेमोरी लोकेशन नहीं है, मतलब उपलब्ध नहीं है, तो ये क्या करेगा, जैसे आपने नॉर्मल INT पॉइंटर लिया, INT पॉइंटर P, एक पॉइंटर डिफाइन किया आपने, और फिर आपने लिखा P इक्वल्स टू INT asterisk malloc size of INT। ये इसका पूरा सिंटेक्स होता है। जैसे आपने यहाँ INT एस्ट्रिक क्यों लिखा, ये टाइप कास्ट होता है, इसको टाइप कास्टिंग शुरू में आपने पढ़ा होगा, टाइप कास्टिंग करते हैं। malloc का काम है मेमोरी एलोकेट करना। malloc MALLOC होता है। malloc का काम है मेमोरी एलोकेट करना। malloc फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं आप? साइज ऑफ क्या करता है? रिटर्न, साइज रिटर्न करता है। किसकी? यहाँ क्या दिया आपने डेटा टाइप? INT, मतलब इंटीजर के साइज की मेमोरी एलोकेट करेगा।
तो कई सिस्टम में हमने आपको पहले बताया कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, कई सारे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि इंटीजर को स्टोर करने के लिए 4 बाइट जगह लेते हैं। फिलहाल हमको 2 बाइट ही याद रखना है, लेकिन मान लीजिए किसी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हो जो कि 4 बाइट रिटर्न करेगा और यहां पर हम साइज ऑफ न लिखें, अगर सिर्फ INT लिखें तो INT नॉर्मली 2 बाइट लेता है, 2 बाइट देगा, और अगर वो 4 बाइट जगह ले रहा होगा तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि यहां पर साइज ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट में डेटा टाइप लिखते हैं कि जो भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर INT की जो भी साइज हो उतनी साइज की मेमोरी एलोकेट करे, और मेमोरी को एलोकेट करने के बाद INT स्टिक उसको इंटीजर प्रकार के पॉइंटर में बदल करके P में स्टोर करे। क्यों? क्योंकि P एक इंटीजर प्रकार का पॉइंटर है। ठीक, तो ये काम होता है मेमोरी एलोकेट करने के लिए। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर हमने x बनाया या कोई वेरिएबल बनाया और उसके बाद हम क्या करते थे, p बराबर m%x, उसके बाद हम p का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये हमको कहा जाता है कि जब तक कोई वैलिड लोकेशन ना हो तब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ रहा था, चाहे वो एरे वेरिएबल हो चाहे सामान्य वेरिएबल हो, उसके एड्रेस को हम पॉइंटर में स्टोर करते थे, उसके बाद पॉइंटर का इस्तेमाल करते थे। अगर हम चाहते हैं, हम ये नहीं करना चाहते, तो हम डायरेक्ट पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं malloc फंक्शन का इस्तेमाल करके, जिसका सिंटेक्स ये है। यहां पर जरूरी नहीं कि INT स्ट्रिक हो, ये जो डेटा टाइप होगा, डेटा टाइप जो भी हो, डेटा टाइप एस्ट्रिक, अगर फ्लोट है तो यहां फ्लोट एस्ट्रिक होगा। malloc साइज ऑफ, यहां ब्रैकेट में जिस तरह का डेटा टाइप के लिए आप मेमोरी एलोकेट करना है, फ्लोट है तो यहां फ्लोट लिखिए, अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर का नाम लिखिए, तो उतनी मेमोरी एलोकेट करेगा ये। इसी तरह से malloc से ही मिलता जुलता एक फंक्शन होता है calloc। calloc का सिंटेक्स जो होता है वो होता है पॉइंटर वेरिएबल, जैसे पॉइंटर वेरिएबल बराबर CALLOC calloc, ब्रैकेट में NUMBER नंबर और साइज, मतलब कितनी मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं। हमने लिखा P इक्वल्स टू CALLOC calloc 25 साइज ऑफ INT। इसका इस्तेमाल नॉर्मली न के बराबर होता है। malloc का इस्तेमाल तो हम करेंगे, calloc का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है। तो आप जब कहेंगे P इक्वल्स टू calloc 25 साइज ऑफ INT, तो P नाम के पॉइंटर को 25 मेमोरी ब्लॉक मिलेंगे जो कि इंटीजर के साइज के होंगे। जब P आप करेंगे तो P पहले सेल को पॉइंट कर रहा होगा, P प्लस प्लस करेंगे तो P अपने अगले सेल पर चला जाएगा। इस तरह से 24 बार +1 करके आप अलग अलग सेल पर जा सकते हैं, उतना मेमोरी आपको एलोकेट कर देगा। अब एक और चीज आती है, malloc और calloc में क्या अंतर है। malloc से जब आप मेमोरी को एलोकेट करते हैं तो उसके अंदर जो इंटीजर, जैसे इंटीजर मेमोरी को एलोकेट किया आपने, तो उसके सारे मेंबर्स के अंदर गार्बेज वैल्यू होगी। और जब calloc का इस्तेमाल करके मेमोरी को एलोकेट आप करते हैं तो उसके जितने भी मेंबर्स होंगे, जितना भी मेमोरी लोकेशन होगी, सब में बाय डिफॉल्ट 0 इनिशियलाइज होगा। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कई बार। calloc से 0 आ जाता है उसके मेंबर्स के अंदर, जितने भी मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है वो, और malloc से गार्बेज वैल्यू आती है। इसके अलावा calloc का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि इसमें फिक्स साइज पहले बतानी पड़ती है, तो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का थोड़ा सा दिक्कत है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके बाद अगला फंक्शन जो है आपका वो है मेमोरी को, जैसे अब ये हमने आपको कहा P बराबर malloc साइज ऑफ INT या calloc नंबर साइज, तो जरूरी नहीं है कि हर बार मेमोरी एलोकेट हो, ये भी ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा है। calloc से या malloc से हर बार मेमोरी एलोकेट हो ये जरूरी नहीं है। अगर मेमोरी एलोकेट होगी तो उस मेमोरी का एड्रेस P में आ जाएगा, malloc से या calloc से। और अगर मेमोरी एलोकेट किसी भी वजह से नहीं हुई, चाहे आपके हार्ड डिस्क में कोई गड़बड़ी हो या कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मेमोरी एलोकेट नहीं हो पा रही हो, तो वो उसकी जगह पर नल को रिटर्न करेगा, कैपिटल नल। तो हमेशा जरूरी नहीं कि malloc और calloc मेमोरी ही रिटर्न करते हैं। आवश्यक ये भी हो सकता है कि अगर आपने malloc और calloc का इस्तेमाल किया
और आपके सिस्टम में मेमोरी स्पेस उपलब्ध ही न हो तो वो उसकी जगह पर नल को रिटर्न करता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है। इसके बाद अब अगर किसी मेमोरी को एलोकेट आप कर चुके हैं, आप उसको हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है फ्री पी, पॉइंटर का नाम। तो अगर पी को कोई मेमोरी एलोकेट की गई है, अगर आप फ्री पी लिखेंगे तो वो मेमोरी एलोकेशन जो आपने किया है वो डी एलोकेट हो जाएगा, वो मेमोरी की स्पेस वो छोड़ देगा। तो किसी भी मेमोरी स्पेस को, पॉइंटर को डिलीट करने के लिए फ्री का इस्तेमाल होता है। लिंक लिस्ट में आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे malloc का और फ्री का। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, रीएलॉक, REALLOC, रीएलॉक। रीएलॉक नाम से स्पष्ट है, रीएलॉक में पॉइंटर और न्यू साइज दो चीजें देते हैं हम। इसके नाम से स्पष्ट है कि ये क्या करेगा, रीएलॉक दोबारा री एलोकेट करने के काम आता है। जैसे मान लीजिए पी नाम का पॉइंटर है जिसको आपने कैलॉक फंक्शन से 25 साइज दी हुई है। अब हमने कहा p इक्वल्स टू रीएलॉक ptr मतलब पॉइंटर, जो भी, जैसे आपका पहले पॉइंटर का नाम p था और उसकी साइज 25 थी कैलॉक में, हम उसकी साइज को कम करना चाहते हैं, 20 करना चाहते हैं। ऐसा लिखेंगे अगर हमने लिखा p इक्वल्स टू रीएलॉक p20, तो p जो कि पॉइंटर वेरिएबल है जिसकी साइज इसके पहले कैलॉक से आपने 25 की थी, उसकी साइज को आपने 20 कर दिया, 20 कर दिया। तो रीअलॉक दोबारा से मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है, जो कि आप पहले ही कर चुके हैं कैलॉक का इस्तेमाल करके। उसी कैलॉक का इस्तेमाल करके जो मेमोरी आपने एलोकेट की है उसकी साइज को कम या ज्यादा करने के लिए आप रीअलॉक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसका नाम भी है, नाम से भी स्पष्ट है, रीअलॉक रीएलोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपके मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, इनको ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे हम लोग आपके सी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट, उसमें हम malloc और फ्री का बहुत इस्तेमाल करेंगे, वो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। थैंक यू।